बनना है, इंजीनियर बनना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस निशान, क्योंकि अगर आप कहते हो कि मुझे एक्टर बनना है, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर फैमिली में अभी एक माइंडसेट हो गया है कि दे गेट एक्साइटेड कि अच्छा एक्टर बनना है, चलो ठीक है। एक्टर्स को अभी भी दे आर गिविंग रिस्पेक्ट। हालांकि हमारी जनरेशन ने डायरेक्टर्स के नाम जानने शुरू किए हैं। मॉनिटरली भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। धीरे धीरे हम लोग मेटा की तरफ जा रहे हैं। टीवी जो है आप कोई रिचार्ज नहीं करते। तो अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको ट्रू लव है कैमरा से, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, दैट इज अ पार्ट आई रियली वांट टू लर्न। और मुझे लगता है उसकी तो मुझे किसी गुरु की तो जरूरत है। सुबह लेट उठने की आदत है, मतलब मुझे सुबह उठना इज अ टास्क फॉर मी। देयर आर मेनी प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पे जो रेंट पे भी कैमरास देते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। वालों का भी शूट करा, लड़के वालों का भी शूट एक बार हमने ऐसे शूट किया है कि हमने एक एंगेजमेंट शूट की है, लड़की और लड़के का एंगेजमेंट के बाद नहीं चला, उनका रिलेशन खत्म हो गया। तो हमने लड़के वाले की भी फिर अलग जगह शादी कवर करी है और लड़की वाली की अलग जगह शादी। So hi Poonam, welcome to my podcast. Thank you so much निशान। तो पूनम is a very good friend of mine by profession। वो बताएगी क्या करती है। See, I run a production house called Frame Maniacs, और जो कैमरे से रिलेटेड कुछ भी होता है वो सब करते हैं, because we love cameras। Okay। तो हम लोग we do documentaries, we do cinematic movies, we do podcasts, everything related to camera, even weddings. My production house, we are into weddings also, and ads also, and everything you can think of shooting, we are into it. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की शादी में पूनम हैज कवर्ड दोज एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेम मैनिएक्स करके इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेम्स इन दैट, तो डू विजिट दैट। एंड अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि आप लोग, आपको पर्टिकुलरली इस प्रोफेशन में क्यों आए, What was the driving force basically? See, मुझे लगता है ना, प्रोफेशन को आप चूज नहीं करते हो, प्रोफेशन आपको चूज करता है। ये फिल्म बॉलीवुड वाली लाइन, ये बॉलीवुड डायलॉग है एकदम, बट ट्रू है ये। हाँ, तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, या मैं यू नो आप हमेशा से, बिकॉज हमारी फैमिलीज में, स्पेसिफिकली इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर, इस तरीके के प्रोफेशन के लिए रेडी किया जाता है। इवन स्कूल्स वाले भी आपको इसी तरीके से रेडी करते हैं। तो मुझे लगता है ना कि प्रोफेशन है जिसने मुझे चूज किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कैमरा ने मुझे चूज किया है। Okay। मुझे बहुत मजा आया। So you did mass comm? Yes, yes, yes. So what was the intention when you were getting into mass comm? I was very excited, क्योंकि हम लोग सब बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, और कैमरा की एक लाइफ ही ऐसी है, बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये एक ड्रीमी वर्ल्ड है, और मुझे लगता है कि नॉट ओनली मी, मुझे लगता है कि हर कोई इससे बहुत अट्रैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं उसके मन में ना ये करने का तो सपना होता है कि वो या तो कैमरा के पीछे कभी रहे या कैमरा के आगे तो हमेशा 100%। जैसे मैं 6th क्लास में एक्टर बनना चाहता हूँ। आई नो, हिडन कहीं ना मन के अंदर मुझे लगता है कि हमारी सब बच्चों की, हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन 90s किड, तो हम लोगों का सबका सपना तो था, पर पेरेंट्स से हम कभी बोल नहीं पाए, क्योंकि नहीं मैंने तो बोला भी, बट पता नहीं, इट वाज समथिंग, the environment or the surroundings, it changed with time for me। I don't know about you, तुम तो कैमरा के पीछे चले गए। But finally निशांत, you're doing it। एज के बाद लोग चेंज नहीं करते हैं, and I am very very proud of you, and I really appreciate this कि आपने जो आप कर रहे हो ना, you are inspiring so many people out there, और I'm sure इसको देखने के बाद बहुत लोग अपनी जॉब छोड़ के पैशन फॉलो करने वाले हैं। नहीं भाई, मैं जॉब नहीं छोड़ रहा, मैं बिजनेस नहीं छोड़ रहा। इसलिए मैंने जैसे ऑफ द कैमरा भी बताया कि ये ऐसी चीज है जिसमें मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। तो वहाँ पे हम बैठते हैं, फॉर्मल अच्छे से बोलते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग एंड आई एम नोइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस। ये जो है बिजनेस नहीं छोड़ा है, बिजनेस वेरी मच इंटैक्ट। दिस इज अ वीकेंड हॉबी दैट आई एम टेकिंग अप, जहाँ पे मैं पूरे अपने वीक की भड़ास निकाल सकता हूँ। ठीक है, एंड द पर्पस बिहाइंड इट इज बिकॉज मैंने शायद, वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम व्हेन वी मेट, कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ आउट ऑफ इंडिया या ट्रैवल पे कहीं पे भी फॉर दैट सेक, तो कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, आई प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे लोग मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, यू कम टू नो अबाउट डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट स्ट्रगल्स, तो मुझे मज़ा आता है सुनने में। So I think this is the best platform जहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ। So I feel relaxed after doing it। चलो ठीक है, but the podcast is not about me, it's about you। ठीक है, so या जैसे मैंने पूछा कि आपने मास कॉम करा एंड यू गेट बिहाइंड द कैमरा एंड
you are basically handling right now the complete production process yes. एक तरह से. So what all currently अभी profession की बात करते हैं. So आपने weddings का बताया. You are doing excellent job in corporate shoots. मेरी भी आपने करी है. तो and we enjoyed that experience. Yes, I had a great time. Other than that, what other areas? आपने शायद मुझे sports events का भी बताया था कि you are covering that. अभी भी मैं डीडी स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हूँ. जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो वो लोग नहीं करते हैं और वो आउटसोर्स करते हैं प्रोडक्शन हाउस को, तो वो मैं करती हूँ. जितने भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिनके अपने लोकल गेम्स होते हैं, तो वो मैं करती हूँ. जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमाचल के लोकल स्पोर्ट्स होते हैं, वो लोग उस तरीके के गेम्स को करते हैं, तो वो मैं करती हूँ. So I think you like traveling as well. I love traveling, निशांत. Profession gives you that advantage. मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती. मुझे घूमना बहुत पसंद है. आई थिंक तभी हम लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे भी लोगों से बात करना, उनकी स्टोरीज सुनना और घूमना, नए नए लोगों से मिलना, तो दिस रियली एक्साइट्स मी. तो मुझे तो बहुत पसंद है. तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है ना जिसमें ट्रैवल है, तो मैं उसको भाग के पकड़ लेती हूँ. पैसे कम मिले ज्यादा मिले, पैसों का तो मैंने पैसों के लिए कभी भी ये फील्ड नहीं चुना. मुझे लगता है जो लोग भी कोई भी प्रोफेशन अगर पैसों के लिए चुन रहे हैं ना, तो इट विल बी अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर देम. क्योंकि पैसा अगर आपका मेन मोटिव है, तो लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप डिप्राइव्ड हो जाओगे. सो पैसा तो मेरे लिए कभी भी इस फील्ड में जाने का मोटिवेशन नहीं था. और मुझे लगता है किसी भी जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बीट प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कैमरा और व्हाटएवर, हाँ टाइम लगेगा. आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि पैसा घर क्यों नहीं आ रहा है. आप स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत सारे. दैट इज द सिचुएशन. दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि बट आफ्टर स्टेज मनी इज डिसेंट. I am specifically answering. No, Nishant, money is huge. Okay. Huge, yes. Okay. ये जो after you have created a brand for yourself and you have created some good work. Brand and relationship. Okay. ये मैंने आप में भी देखा है निशांत कि आप रिलेशनशिप को कितना वैल्यू करते हैं. लोग ना काम का थोड़ा ऊपर नीचे सह लेते हैं, बट अगर आपने रिलेशन बिल्डअप करने में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप कभी लाइफ में नहीं हार सकते. If you are communicating well with the people, Absolutely. Things are going bad or good anyways. It will always go because life goes like this. Absolutely. So वो जब वहाँ पे जा रहा है तो, लेकिन if you are communicating it well, you are keeping the person with whom you have relationship, business, personal, whatever. If you are communicating what's going on and what is your take on it, and your intent is right, then I don't think anyone in the world will pull off their support from your side, and those relationships will go for long. Absolutely. So that's true. So मतलब इस लाइन में भी completely, इस लाइन में भी जो मेरा thought process है, जो मेरा एक principle है, that applies over here. Everywhere निशांत. और ये मुझे लगता है मेरी सक्सेस का भी और आपकी सक्सेस का भी यही है कि हम पैसों से ज्यादा रिलेशंस को वैल्यू करते हैं, और रिलेशंस आपको ना फ्रूट देते हैं. करेक्ट. डिले होगा, आपको लगेगा कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, क्या रिटर्न. और कई बार ना जो इन्वेस्टमेंट आप जो रिलेशन में करते हैं ना, वो रिटर्न की उम्मीद के बिना भी करते हैं. बहुत बार होता है. तो वही आपको फ्रूट देगा. अगर आप रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी इजीली. In fact, in last podcast also, we were discussing the same topic. Really? उधर से भी वही आया. अच्छा. Same, ditto मतलब, and we were talking about the intent. If you are doing it with the intent of a greater good or to benefit the other person, then definitely you will get whatever you want. ऐसा manifestation वाला थोड़ा सा concept. So we were going from there. So now coming back to our topic. So it has been 12 years journey. Yes. So अगर मैं बात करूँ कि पहले initially when you started, let's say tempo was like this. क्योंकि हर किसी का when they are young and they are going for something that they want to do, so tempo is this. So currently it has gone higher, lower. No. Higher every day. Okay, it's better than before. It's like a drug. So yeah, exactly. More you get it, what is the driving, more you want it. What is the driving force currently? Like I asked, what was the driving force when you entered? But you said the camera chose me. I didn't choose the camera. Yes. So if I talk 12 years down the line, you have been doing the same job. Yes. So now, what's that one thing that motivates you in the morning that I have to get up and do this, and I am excited about it?
सी निशांत, मैं वो कोई ड्रग के जो ड्रग का जो केमिकल क्या है वो कोई एक केमिकल नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको तो एक केमिकल नहीं है, क्योंकि मैं इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं क्यों डेली जाती हूँ। देयर आर मेनी फैक्टर्स। कई बार वो फीडबैक होता है जो क्लाइंट से मिलता है, वो एक एलिक्सर है। जब क्लाइंट आपको बोलता है ना कि वीडियो चलती है बड़े स्क्रीन पे आपकी और आप बैठे होते हैं प्रीव्यू रूम में एंड लोग तालियां बजा रहे होते हैं, कहते हैं क्या शॉट है, क्या बनाया है आपने, दैट little bit of that, and then my team मुझे लगता है ना कि मैंने अगर कोई काम दिया है तो आई एम फीडिंग at least 10 people, और वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे जो 10 लोगों की टीम होती है, जो कैमरामैन है, असिस्टेंट है, लाइट गाइज हैं, साउंड वाले हैं, एडिटर्स हैं, आई नीड टू फीड देम। और जब मैं कोई काम आता है और वो अच्छा होता है तो जो उनके फेस पे भी जो खुशी होती है ना, तो वो भी एक फैक्टर है। So that is also because what I can understand and take up from that कि आपकी टीम भी it also thinks like the way you do. Yes, they also are passionate about what they are doing, and उनको भी ये नहीं होगा कि शायद 2 दिन बाद 4 दिन बाद ऐसा लगने लगे कि बोरिंग है। If they are doing a good work and it is appreciated, मैं हमेशा मानता हूँ कि if you get appreciations निशांत, मुझे लगता है ना कि किसी भी पेमेंट से बड़ा वो एप्रिसिएशन होता है। एग्जैक्ट मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर नेम एंड फेम, मतलब इट डजंट मैटर्स, मैं तो अपने में माय सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। बट लाइक आई से मुझे नेम और फेम अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो क्यों नहीं? I do it for people enjoy it. People enjoy it. I enjoy it. The biggest recognition is the biggest drug. और name और fame भी, appreciation, name and fame, they're connected. Right. वो भी recognition ही है एक तरीके से। तो ये तो कोई denying नहीं है कि आपको name और fame मिल रहा है, and then money is also a factor. अभी तो I'm earning good, तो मुझे लगता है that payment is also, I will not deny कि payment भी factor है। Definitely. But उस payment से ऊपर मैं दोबारा repeat कर रही हूँ अपने आप को कि मुझे लगता है हर creative आदमी के लिए वो appreciation, वो पैशन, और जो वो अपना काम को बनते हुए देखता है ना, वो साकार होते हुए देखता है जो उसने सोचा था ब्रेन में, तो जो वो गूज़बम्स आते हैं ना, वो कुछ अलग चीज है निशान। सो करंटली अभी आप कौन मतलब व्हाट इज, अगर जैसे आपके पास मल्टीपल असाइनमेंट्स आते हैं, कोई स्पोर्ट्स का, कोई डॉक्यूमेंट्री का, कोई, सो व्हाट इज द वन असाइनमेंट, वन काइंड ऑफ असाइनमेंट की कॉर्पोरेट शूट्स हो गई या जो भी, दैट इज यू लव डूइंग द मोस्ट? I enjoy traveling, so documentaries मुझे बहुत excite करती हैं। और weddings, yes, why I enjoy weddings। और बहुत लोगों को लगता है कि जब आपके पास इतना सारा काम है, weddings को still हमारे फील्ड में कैमरामैन अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो DOP बनना चाहते हैं और वो जाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज ही सबका एम होता है। तो बट लोग मुझे बोलते हैं कि आपका इतना काम आता है। मैंने अगेन आपको बताया कि मैं काम के लिए कभी ना नहीं कहती। जो आएगा मैं पहले उसको करके देखती हूँ। एम जब हम कॉलेज में थे, एम सबका होता है कि आप फिल्म्स करें, और मुझे लगता है कि जो भी आप कैमरे से बनाते हैं वो फिल्म ही है। करेक्ट, वो फिल्म है। करेक्ट। आप नो मैटर किस पे रिलीज हो रही है। तो मैंने जब वेडिंग्स लिया था ना, तो इवन माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, उन सब ने बोला कि पूनम यू आर गोइंग टुवर्ड्स वेडिंग्स, व्हाई? पर आप एक बार वेडिंग्स करोगे ना, यू विल मेक सो मेनी पीपल हैप्पी यार। एक फैमिली के 10 लोग, वो जो आपको एक ऑन द स्पॉट एप्रिसिएशन मिलता है ना, जब आप मूवी रिलीज करते हो थिएटर में, आप जो लोगों का एक्साइटमेंट देखते हो, सेम एक्साइटमेंट, सेम चीज आपको वेडिंग्स में भी होती है। और वेडिंग्स मुझे लगता है एक मूवी से ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल नहीं है। दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर नॉट आर्टिस्ट, दे आर नॉट आर्टिस्ट, प्लस द क्राउड इज मच बिगर। इंडियन क्राउड, इंडियन वेडिंग्स, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। और उसके बाद जब आप उसको वो रिजल्ट डिलीवर करते हो, आप उनको हीरो हीरोइन बना रहे हो। करेक्ट। तो आपको ना और टैलेंटेड फील होता है, क्योंकि आप भाई एक्टर्स के साथ तो सब काम कर सकते हैं। जब आपने एक ऐसी मूवी बनाई है, पूरे चेहरों को भी अच्छा सुंदर हीरो हीरोइन बना के देते हैं, सुंदर दिखाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और वेडिंग्स करना मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस रहा है, क्योंकि जब हम मूवीज करते हैं ना, वो काफी लाइव टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, कि जब आप इस फील्ड में आते हो ना, देखो हर किसी को, यू आर नॉट यू कांट प्री सेट द फ्रेम कि अच्छा यहाँ पे होगा ऐसे, जैसे पॉडकास्ट में तो कैमरा यहाँ पे सेट हो गया, वहां पे यू कांट डू दैट। नो, यू कैन नॉट।
वहाँ पे तो जो भी है ऑन द स्पॉट है, स्पॉन्टेनियस है, एंड आई थिंक दैट इज योर नेचर, यू आल्सो लाइक डूइंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली रादर देन प्लान। that excites me. तो इसीलिए हाँ, मेरा भी यही एड्रेनलिन मिलता है उसमें। हाँ, उससे रश आता है, हाँ, मजा आता है। अब करने में मजा आएगा, अब करने में मजा आएगा। So, getting ahead, अब the purpose of this entire setup, the podcast is कि जो आज की डेट में मास कॉम के स्टूडेंट्स हैं, या मास कॉम के नहीं है, इवन 11th-12th के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी भी जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि स्टिल इट्स काइंड ऑफ अ टैबू कि अगर कोई 12th का बच्चा कहे गया मुझे फोटोग्राफी का पैशन है और मुझे वो बनना है, सिनेमेटोग्राफर बनना है, तो पेरेंट्स वुड रादर से कि भाई एग्जाम्स पे फोकस कर, अगला तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस निशांत, क्योंकि अगर आप कहते हो कि मुझे एक्टर बनना है, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर फैमिली में अभी एक माइंडसेट हो गया है कि दे गेट एक्साइटेड कि अच्छा एक्टर बनना है, चलो ठीक है। एक्टर्स को अभी भी दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, हालांकि हमारी जनरेशन ने डायरेक्टर्स के नाम जानने शुरू किए। करेक्ट। पहले की जनरेशन थी, उनको हार्डली डायरेक्टर्स के नाम पता थे, because the cinema has also changed, evolved. Yes. अभी उसमें जो मेहनत लगती है वो हमें पता है। तो जब आप एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो, तो जो टीम है जो उनको सुपरस्टार बना रही है, right. तो आप उनको भी, मुझे लगता है वी शुड सपोर्ट देम एंड वी शुड नो देयर नेम्स कि कौन कर रहा है वो काम। I will tell you, my parents were very open-minded. If I would have chosen a different career, they would have supported me. Okay, but the point was कि you know, एक तो रेगुलरिटी नहीं है कि आपके पास आज काम है कल नहीं है, तो इस टाइप का एक वो रहता है इनिशियली। अगेन कमिंग, क्योंकि आपने मुझे बोला कि इनिशियली वो प्रॉब्लम रहती है, विद टाइम यू क्रिएट ब्रांड एंड रिलेशनशिप्स। तो एक तो वो फियर होता है। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम कीपिंग माई सेल्फ इन पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव, प्लस जो फर्स्ट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, व्हेन वी वर 20 और 19 years of age, we ourselves were not very clear कि इसमें आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम कहाँ लैंड अप करेंगे, right? And that creates somewhere a panic in a teenager or someone in early 20s. So if they are, what I want to show them is कि if they are wanting to go for that line of profession, for that profession, so how to keep their mind calm, they should know actual glimpse of this profession कि आप फिल्म्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप जो है एक नॉर्मल अदर उसमें जा रहे हैं। आज की डेट में स्पेशली दिल्ली एनसीआर के बताऊं, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं who are doing, मतलब कुछ नया रोज कर रहे हैं, आई थिंक सो, बहुत क्रिएटिव एंड अप्रिशिएबल। इवन जो वेडिंग फोटोग्राफर जैसा अभी आपने बोला, दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग अ लॉट, एंड मेरे को लगता है 4-5 साल में पोस्ट कोविड तो और भी सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं जो मैं देख सकता हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम दैट लाइन ऑफ बिजनेस, बट आई कैन सी दैट भी बढ़ गया। तो जो वो टीनेजर का माइंडसेट है कि वो उस पे कैसे फोकस करे, सो व्हाट आर द, मैं कहूँगा पहले गुड पार्ट्स ऑफ इट, देन द सेकंड पार्ट इज बैड पार्ट्स ऑफ इट। तो वो है, गुड पार्ट्स तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जैसे ये एप्रिसिएशन, तो वो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन, पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए जैसे आप बात कर रहे हो, तो उनके लिए मुझे लगता है मनी इज द बिगेस्ट फैक्टर, वही वो डरते हैं। करेक्ट। और सिक्योरिटी इन अ जॉब, तो मुझे आप निशांत बताओ कि सिक्योरिटी इन बिजनेस भी नहीं है, जॉब भी ऊपर नीचे है, जॉब्स भी जा सकती है, इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स भी आजकल अगर कोई सेक्टर बंद हो जाता है तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी तो अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको ट्रू लव है कैमरा से, और आपको लगता है यू कैन डू इट, राइट, यू शुड डू इट। और मॉनिटरली भी अगर मैं बताऊं निशांत, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी पर डे आई एम टेकिंग 45,000। ओके, तो ये मेरे चार्जेस हैं। देख लो भाई, ये बहुत ओपनली बता दिया। ये मैं ओपनली बता रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों को जो बच्चे मनी इज गुड, मनी इज जो इन्होंने पहले बोला मनी इज गुड, तो इट्स एब्सोल्युटली। एक सिंपल कॉर्पोरेट मूवी, अभी जो इंस्टाग्राम का जमाना आ गया है, अभी सब घरों में रहना पसंद करते, धीरे-धीरे 3D एनवायरनमेंट्स लेंसेज आ गए हैं, मेटा आ जाएगा, मेटा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। चाहे ज्वेलरी का बिजनेस हो, चाहे आपका कपड़ों का बिजनेस है, छोटे से छोटे वेंडर्स से लेके बड़े से बड़ी कंपनी। आई एम रिसेंटली वर्किंग विद हायर, तो हायर का हम लोग हफ्ते में कम से कम 5 रील्स बनाते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है, एक एयरपोर्ट पे कंपनी है चेलवी करके, ट्रांसपोर्टेशन का वो उनका काम है।
उनकी हम लोग रील्स बनाते हैं। तो आप ये देखो कि डिमांड कितनी है इसकी। अभी कंटेंट इंडस्ट्री इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। इट्स अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। और अभी हम लोग कैमरे से पहले ही जब कैमरा अभी तक तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया पे ही हैं। मॉनिटरली भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। धीरे धीरे हम लोग मेटा की तरफ जा रहे हैं। टीवी जो है अब कोई रिचार्ज नहीं कराता है। एड्स के लिए भी छोटे से छोटा वेंडर भी अब अपना उस लेवल पे एड्स में जा सकता है जिसमें पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों का ही हाथ था। प्लस मोस्टली वी आर ऑल्सो, हमारी जनरेशन की अभी बात करता हूँ तो हमारी जनरेशन जो है, आई डोंट थिंक वी आर स्विचिंग ऑन टेलीविजन एनी मोर. Most of us, we either go for laptops or our mobiles, and we are also consuming content ultimately. आप देखो, आप फोन जो है, फोन में आप जो देखते हो वो शूट हुआ है. The picture that I have right now, उससे भी आगे जो हमसे आगे वाली जनरेशंस हैं, जो हम तो मिलेनियल्स कहलाते हैं, ऐसा मुझे पता चला अभी रिसेंटली. हाँ, वो अब जेन एक्स, जेन जी, अल्फा, कुछ ऐसे जो है, तो वो लोग तो टीवी, मतलब उनको तो शायद जरूरत भी नहीं है कि घर में टीवी हो ना हो, पेशेंस भी नहीं है. राइट. तो कंटेंट का मार्केट कहाँ जा रहा है? कंटेंट का मार्केट तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है. राइट. अभी तो एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा चाहिए क्योंकि अब 30 सेकंड्स भी आप नहीं देखना चाहते हो. करेक्ट. तो आप देखो कि कितनी रील्स चाहिए आपको. करेक्ट. आप और मैं आधे घंटे में कितना कंटेंट स्वाइप कर लेते हैं, या ऊपर हम लोगों का ब्रेन कितना कंजप्शन के लिए रेडी हो चुका है कि हम अब 3 घंटे की मूवीज के बजाय 30 सेकंड्स की रील्स पे आ चुके हैं. हमें फास्ट चीजें चाहिए. तो कंटेंट कितना चाहिए आप देखो. मैं पिछले 2 साल से मूवी देखने नहीं गया हूँ. जस्ट नाउ आई रियलाइज. No, you are a very big person. You are very busy. No, not because I am busy, but इसलिए क्योंकि मैं 3 घंटे में बैठ नहीं सकता. नहीं बैठ सकते नहीं. और हमारी जनरेशन को तो फिर भी पेशेंस है, हमें हैबिट है बैठने की, बात करने की. अगली जनरेशन तो सब कुछ फोन में होने वाला है. VR गेयर्स आने वाले हैं, तो कैमरा तो और शूट कैमरा. But isn't that very destructive somewhere? डिमांड ऑफ द टाइम, आई थिंक चेंज आएगा. चेंज आपको लेना पड़ेगा. बट आई वाज डिस्कसिंग इन माय लास्ट पॉडकास्ट विद नमन, ठीक है, तो वी डिस्कस दिस पॉइंट कि हमारे टाइम में जब लेक्चर्स होते थे क्लासेस में, हम बैठे होते थे तो आधे घंटे से 45 मिनट्स का जो भी टाइम पीरियड होता था, हम लोग बैठ के पढ़ रहे होते थे, टीचर पढ़ा रही होती थी, और अगर हमारा ध्यान बातचीत में उधर गया तो हमें थप्पड़ भी लग सकते थे. ठीक है ना. एंड दे हैड टीचर्स, वही तो मैं कह रहा हूँ, टीचर्स हैड दैट प्रिविलेज एट दैट टाइम. तो वो कहते थे कि भाई बुक में देख, जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा. ठीक है. आज के बच्चों को टीचर्स के पास वो प्रिविलेज नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो उनका फोकस जबरदस्ती वापस नहीं लाया जा सकता. एंड अलोंग विद दैट दे हैव अ फोन वेयर एवरी 30 seconds they are scrolling the reels. So concentration power बहुत. From that point of view, you also know I have a 18-month kid right now. Obviously that is ठीक है. अभी तक उसको फोन से हमने एक्सपोजर करा नहीं है बहुत ज्यादा, बट आई थिंक 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, कभी ना कभी वो एक्सपोजर आएगा. यही मैं बता रही हूँ आपको. देखो, अब ये ना, एक आपने सुना होगा, अगर हम साइंस के स्टूडेंट है तो एक ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी. मैं बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं. डार्विन की एक सेइंग है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. राइट. तो अभी जो आप देखो, अभी सबसे हिट सीरीज है पंचायत. ओके. और गुल्लक. ओके. तो जो रील में कचरा है ना, ये धीरे धीरे लोग इससे भी ऊब जाएंगे. हम लोगों को एक्सेस ऑफ किसी भी चीज की से आप बोर हो जाते हो. Correct. फिर अगेन हम उस फैमिली वैल्यू पे डाइवर्ट करेंगे. और ये मुझे लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, और अगर जो यंग जनरेशन जो आप जिनकी बात कर रहे हो, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है कि ब्रिंग समथिंग विच विल हेल्प टू द सोसाइटी, which will bring back those जो बोलते थे ना कि जो आर्टिस्ट हैं हम लोग, तो हमें जो हम देना चाहते थे ना सोसाइटी को, वो ब्यूटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई है. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द यंग जनरेशन जो इसमें आना चाहती है, दोनों टाइप के हैं. यू हैव टू फाइंड those people अभी. हाँ, लेकिन अगर उस तरह का कंटेंट ज्यादा आएगा तो इट वुड बी आएगा. कचरे को आप बहुत ज्यादा दिन तक कंज्यूम नहीं कर सकते. जंक आप रोज नहीं खा सकते. फॉर एग्जांपल ह्यूमर वाला जो कंटेंट होता है, और वो जो रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम you get bored with that channel and you switch to another. ये होता है. I think ये चीज मैंने भी नहीं रियलाइज करी. मुझे ऐसा लगता था कि they are very addictive. No, and they will increase with time.
जंक है, बट कुछ ना कुछ ब्यूटी नया ट्रेंड है। आएगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज होंगी या वीडियो होंगी जो आपको देखने में बार बार आप देखना चाहोगे, आप उस तक जाना चाहोगे, वो आर्ट है। राइट। बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे और चीजों पे है जो जंक है। मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है, जो और ज्यादा क्रिएटिव लोग इसमें आएंगे तो दिल मेक few So now changes. coming to bad part of your line of बैड पार्ट, सी बैड पार्ट तो मैं अपने प्रोफेशन का मुझे तो पर्सनली बहुत सारी चीजें नहीं लगती हैं, बट एक चीज है जो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को रेडी रहना चाहिए, वो है क्रिटिसिज्म। जब एक आर्टिस्ट होता है ना, जो भी आप कुछ भी बनाएंगे ना, आप एक छोटी सी चीज आपको बनाते अच्छी हैं, लगेगी आपकी आपको बनाई लगता है आपने दुनिया की क्या चीज बनाई है। तो जब मैं पहले डॉक्यूमेंट्रीज करती थी गवर्नमेंट के लिए, तो उनके स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडेंस होते थे, तो हम लोग वो डिलीवर करते थे, उसमें ज्यादा कमी कभी निकाली नहीं जाती थी, वो अप्रिशिएट होती थी, हम लोग बड़े खुश होते थे, पेमेंट्स लेके घर आते। फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया, जैसे वेडिंग्स हो गए, छोटे छोटे क्लाइंट्स को जिनके मान लो कोई फूड इंडस्ट्री का कोई काम है, तो जब हम क्लाइंट्स के लिए नॉर्मल क्लाइंट्स, नॉर्मल मतलब कि जो जिनको अपने ब्रांड के बारे में पता है और वो छोटे वेंडर्स हैं, तो जब हमने उनके लिए काम शुरू किया, एंड फॉर दैट मैटर वेडिंग भी इसमें मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, तो हमें लगता था कि यार हमने तो क्या चीज बना के दी है, ये तो भाई। एंड क्लाइंट ने कहा, क्लाइंट ने हमें बोला कि क्लाइंट झाड़ लगा रहा है, क्या कर दिया ये, नाच मार दिया। तो हमारे लिए बहुत न्यू था, मेरी टीम के लिए न्यू था। हम बड़े शॉक हो जाते थे कि यार हमने तो इतनी अच्छी चीज बना के दी है। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत गलतियां की है, हम क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते थे, और मुझे लगता है आज की भी जो जनरेशन है ना, वो क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएगी, क्योंकि आर्टिस्ट को अपनी आर्ट ना एक इट्स लाइक इट इज देयर बेबी, यू नो। आप उसको कॉन्सेप्टलाइज करते हो, आप विजुअलाइज करते हो, फिर आप अच्छा, उसको मैं प्रोड्यूस ऐसे करते बनना हूं हो। जो मैं कमियां पूछता फिर रहा था कि अपने वीडियोस में, जो मुझे बताओ क्या कमी है, मैंने आपसे भी पूछा। बिल्कुल निशांत, और आप एक बहुत मैच्योर कंटेंट क्रिएटर हो। हम लोग जब आए थे हम छोटे थे, हम लोग बहुत मैं मैच्योर हूं, पॉइंट टू नहीं एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि आपका जो बिजनेस जो आपने किया ना बहुत यंग एज से निशांत, उसने आपको बहुत हेल्प किया। आपके काम करने के तरीके, आपके लोगों से जो रिलेशंस हैं, उसमें मेरे प्योर क्रेडिट जो है दैट गोस टू माय फादर, बिकॉज़ आई वाज अलोंग विद हिम फॉर 11 इयर्स। सो जो मैच्योरिटी शायद उस टाइम मेरे अंदर नहीं थी, उसको कवर अप करने के लिए कोई होता था। तो और आपने उनको देख के चीजें सीखी। हम लोग बहुत रॉ आए थे इंडस्ट्री में, और कैमरामैन हमेशा रॉ आता है, उसकी फैमिली में कोई रेयरली कोई कैमरामैन होता है, या रेयरली कोई डायरेक्शन या प्रोडक्शन में होता है। आई नो सच पीपल, no, they are very few. नहीं, they are very few. I'll make you meet them one day. I would love to. He was aircraft pilot, commercial air, and he left after 3-4 years because his family business was of photography, and not a very big business. ठीक है, small job. Landed up into this business, and now he is also doing wedding photographies and all that thing because it's his passion. पूरे production, complete production, वही same concept as you. ठीक है, and he left a commercial pilot job in a primary aircraft company, and he came. ये तो proof है कि इसमें पैसा, आप जो बोल रहे हो कि parents को should they promote their kids for this because his father was also a photographer. उनको पता है वहाँ से, हाँ, कि पैसा तो बहुत है, पैसा है। अगर आप किसी भी चीज में टिकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, अगर आप उसको टाइम देते हो, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी से लेके चलते हो, ईमानदारी से लेके चलते हो, तो पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, उसकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैं हाँ, पैसे के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे भागो। 3 Idiots वाला पैसा मिलेगा, that is definitely there, that is definitely there, that's my personal experience also. तो मैं जैसे आपको क्रिटिसिज्म के बारे में बता रही थी ना, तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने किसी कपड़ों का ब्रांड था, उसके लिए हम काम कर रहे थे, तो हमने वीडियो बना के भेजी, हमें लगा क्या कलर्स, क्या हमने बनाई है, ये तो एकदम मान्यवर की लेवल का हमने इनको काम दिया है, बट क्लाइंट को कुछ और चाहिए था। दैट इज, एंड उस टाइम हम नहीं ले पाए, बट अभी हमें वो समझ है कि जिसका ब्रांड है, उसने कुछ सोचा हुआ है, उसको उसे उस तरीके से डिलीवर करना है। आप एक सिर्फ मीडियम हो, वो समवेयर जो है हम कहेंगे जो उसके दिमाग में है जी, और जो आपके दिमाग में है जी, उनका अलाइनमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस का वेरी मच पॉसिबल इन अ क्रिएटिव फील्ड। एब्सोल्युटली, क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, बहुत होंगे। तो एक मास कॉम के बहुत बड़े एक प्रोफेसर हैं, अभी नाम मैं उनका भूल गई हूँ, उन्होंने हमेशा पहले एक सेंटेंस है उनका जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत मीन लोग होते हैं। देखो निशांत, मीन लोग तो
हर जगह होते हैं। Photographers are the meanest people. Photographers? Yeah. No. They can frame no, you, no. they can hold you, they can shoot you. Good one. Good one. No, but they are the sweetest people. नहीं वाला तो आपने तो सुना होगा ना। नहीं, मैंने ऐसा मेरा तो 12 साल से उस प्रोफेशन में हो, किसी ने नहीं मारा ये वाला। नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। बहुत ही बढ़िया जोक था वैसे। नहीं बढ़िया तो नहीं था, पुअर वाला। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। तो ये तो you were telling mean people in नहीं क्रिएटिव लाइन्स में ज्यादा होते हैं जेन्युइन, अगर जोक्स अपार्ट, बट अगर वैसे बात करें तो इट्स देयर कि कोई सी भी हो, एक्टिंग भी हो, एक कंपटीशन में, क्योंकि थी there is no in arts field there is no parameter as such। जैसे बिजनेस है तो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं मैं एग्री नहीं करता, बट उसकी ग्रोथ या प्रोग्रेस वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है उससे होता है, तो यू गेट अ मेजरिंग यूनिट। निशांत, आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली तो क्या होता है ना कि supposingly you are doing very good, another person is also doing very good, okay, but what happens is कि एक कोई बड़ा ब्रांड मिला आप लोगों को, दोनों काम कर रहे हो आप, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होने के, ठीक है, यू लाइक यू सेड कि हमें तो अपना हर प्रोजेक्ट जब हम कर लेते हैं वी ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, सुंदर लगता है, एंड वी यार, लेकिन ये हुआ कि नहीं यार अब तुम दोनों में से सिलेक्शन होना था, इसका करेंगे, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी पैरामीटर एक्चुअली है ही नहीं, सामने वाले का को क्या पसंद आ रहा है। एब्सोल्युटली निशांत, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि आर्ट्स वाली लाइन में बिल्कुल सही पॉइंट है ये, और लोगों को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। जैसे आपके साथ मैंने काम किया है, तो आपने हमें कितनी फ्रीडम दी है। एक आपने अगर कोई प्रोफेशनल को हायर किया है तो आप पहले उसका सुनो, उसके बाद अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, या आपके कोई ब्रांड की कोई चीज है जो आप उसमें ऐड करवाना चाहते हो, दैट इज वेलकम। बट कई बार बुलीज होते हैं। जैसे आपने हमें फुल फ्रीडम दी है, आप हमारे कैमरे के जो हमने आपको बोला कि निशांत आपको यहाँ से वॉक करना है, ये मशीन हमें रेडी चाहिए, ये हमें पेंट चाहिए, तो आपने फुल कोऑपरेट किया। आपने बीच में उसमें डायरेक्टर का रोल नहीं प्ले करने शुरू कर दिया। तो बहुत बार रील है जिसमें मैंने डायरेक्टर का रोल नहीं, वो तो हमने आपसे करवाया क्योंकि यू सो टैलेंटेड, तो हमने आपसे जबरदस्ती करवाया। तो बहुत लोग होते हैं जो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो उसके साथ वो कैमरामैन को या टीम को गाइड करने लगते हैं, उनसे उनका काम रुइन होता है और टीम को भी बहुत मुश्किल होती है काम करने में। पर अगेन ग्रेजुअली प्रोडक्ट इज नॉट प्रोडक्ट नहीं निकल के आ पाता है वो। और पेमेंट्स का भी मैं इसमें देखो, जैसा गुड पार्ट है कि पेमेंट है अच्छी, पर जितनी पेमेंट्स हम लोगों की कट सकती है उतनी मुझे लगता है किसी की नहीं कटती। रीजन यही है कि पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। आपको हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के दिया है अपनी तरफ से, कोई भी आदमी विलिंगली कोई चीज खराब नहीं करके देना चाहता है। नो वेंडर्स। नहीं, आई हैव हैड एक्सपीरियंस अच्छा लाइक दैट। नो विद द कैमरामैन। मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, अच्छा प्रोडक्शन हाउस है दिल्ली का, मेरी वेडिंग की वो जो थी, इट वाज सुपर बैड। एंड वही वाली बात, द प्रॉब्लम वाज नॉट कि उन्होंने प्रोडक्ट खराब दिया, ठीक है, बट द प्रॉब्लम वाज कि एक तो पहले ही बहुत रिजिड एटीट्यूड था फ्रॉम डे वन, मतलब बिफोर इवन द वेडिंग स्टार्टेड, शूटिंग स्टार्टेड, बहुत रिजिड एटीट्यूड था, as if we are the biggest production house in entire India, okay, and post that जब प्रोडक्ट देने की बारी आई तो उसमें कम्युनिकेशन लैक्स, डिले करना, एंड डिले करने के बाद जो है, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी कि कोई अपोलोजाइज करे या कुछ ये कहे कि नहीं गलती हो रही है, फोन ही नहीं उठाते थे भाई। सो ये ज्यादा ट्रबलसम होता है। नहीं, आप प्रोडक्ट को वो देखा जा सकता है, एंड आई डोंट थिंक दैट कंपनी इज डूइंग वेल नाउ। एंड यही बात है निशांत, I was not interested, मैं बताता हूँ, I was about to contact you at that point of time। अच्छा, वो वेडिंग? हाँ, मेरी वाइफ she was adamant ब्रांड चाहिए हमें। अच्छा, ठीक है, तो ब्रांड चाहिए, तो and I generally don't like brands in such scenarios, I prefer relationship over that। अगर मुझे कोई भी, मेरे को पता है ना, मैं इस बंदे के उस टाइम तो we didn't even हाँ, बट ये पता था you were शुभांका's wife, तो I knew कि कंफर्ट लेवल रहेगा वहाँ पे, स्पेशली वेडिंग में वो होना ज्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। वो वहाँ नहीं आया। Then the guy I am telling you who you know
left the commercial pilot job and switched to this. मेरी सिस्टर की मैंने उससे कराई बिकॉज अच्छा हुआ वो relation. फैमिली, वो मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे हैं बेसिकली. अच्छा. तो हिज फ्रेंड वाज अ फोटोग्राफर. अच्छा. तो वहां पे कराई क्योंकि वही कंफर्ट वाली बात. एंड दैट प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी ग्रेट. जैसे मेरी कॉर्पोरेट मैंने वही शूट बोला में ही है, कि- हम लोगों ने करा, हम लोगों का एक कंफर्ट लेवल आया. बहुत अच्छे से किया The end product is appreciated by everyone who is seeing that. I was sitting with a gentleman yesterday only, ठीक है, and I usually don't tell कि उसमें AI use हुआ है. ठीक है, जब पूरा देख लेता है ना इंसान उसके बाद बोलता हूँ मैं कि तब आपने बताया कि हमने उसको AI वॉइस ओवर डाला है. नहीं, मैंने इंसिडेंट्स भी बताया कि क्यों डाला गया वो. तो वो यहाँ नहीं शेयर करते. ठीक है. नहीं, वो बहुत अच्छी बन के आई है. हाँ, आपका भी तो- कॉर्पोरेशन है, उसमें क्लाइंट का भी तो कॉर्पोरेशन होता है. वही चीज है. तो वही था ना कि हम दोनों का कंफर्ट लेवल आया. एंड यू वर आल्सो लाइक, एक तो होता है एक कि प्रोजेक्ट को अच्छा करना है एज अ प्रोफेशनल, फिर वो हो जाता है कि रिलेशनशिप भी है, तो यार यहाँ पे तो देना ही है. रिलेशन बहुत सारे तो इसलिए मुझे लगता है इन वाली फील्ड्स में अगर रिलेशनशिप अच्छा हो तो प्रोडक्ट हमेशा अच्छा निशांत, आएगा. रिलेशनशिप के साथ साथ ना एक ग्राउंडेड होना भी बहुत जरूरी है. जैसे जैसे प्रोडक्शन हाउस बढ़ता है ना, तो जो जिसने Exactly. आपने जो वही aim तो लेके- प्रॉब्लम आई वहाँ पे मुझे. जो आप एम लेके चले थे, अब आपने क्या किया, आपने अलॉट कर दिया काम. अब आपने टीम रख ली है, बिकॉज अब आपका मेन पर्पस अब क्रिएटिविटी नहीं रह गया है, आपका मेन पर्पस अब मनी रह गया है. तो आपने क्या किया, तीन टीम क्रिएट कर दी. करेक्ट. अब 3 टीम, आप एक दिन में 3 वेडिंग अगर आप उठा रहे हैं, तो You आप- always do one project at a time. just then one wedding Right. जहां मैं खुद जा सकती हूँ. Right. अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं उठाऊंगी. Right. ये मेरा रूल है. नहीं, that I don't shows want your to blame passion. any- ये any- देखो, वरना क्या होता है, स्केलेबिलिटी आती है हर बिजनेस में कि स्केलेबिलिटी लानी है हमें. बट ऑफ कोर्स जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें आप अगर आपकी टीम में या तो 3 बंदे ऐसे हो आपके जैसे कि इक्वली पैशन, तो आप 3 प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो. उसमें सर्विस डिलीवरी में कहीं दिक्कत नहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. Right, लेकिन right. जब तक वो नहीं है, यू हैव टू बी प्रेजेंट. एंड अगेन मैं दोबारा घूम के वहीं आऊंगी. क्रिटिसिज्म और सजेशंस जिसके लिए आप काम कर रहे हो, आपको फॉर दैट मैटर किसी भी फील्ड में हो, आप आपके फील्ड में हैं या मेरे फील्ड में हैं या किसी के भी फील्ड में अगर हम हैं, तो जिसको जो चाहिए आप उसको वो ही देना चाहते. अगर मुझे बैंगन की सब्जी नहीं खानी Right. और आप मुझे बैंगन की सब्जी दे रहे हो, नो मैटर आपने उसमें कितना मेहनत करी है, कितना आपने इसमें टाइम लगाया, कितने मसाले डाले हैं. हाँ, लेकिन बैंगन ही अगर नहीं मुझे पसंद. नहीं खाना, मुझे बैंगन ही नहीं पसंद. मुझे नहीं खाना है तो हाँ. मुझे वो नहीं पसंद आएगा. तो क्लाइंट के साथ बैठ मेरी के मम्मी की याद दिला दी आपने. क्योंकि वो ऐसे ही मुझे बैंगन खिलाने की कोशिश करती हैं कि अच्छा बना है, खा ले. ये मेरा एक पेटेंट मेरी टीम को भी मैं बता के चलती हूँ कि ठीक है, तुम बहुत क्रिएटिव हो, तुम्हारा काम मुझे पसंद है. इट हैपेंस लिटरली इन माय हाउस क्योंकि मुझे बैंगन ही नहीं पसंद है. और वो अच्छा बना है, खा के तो क्योंकि दे. बैंगन ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद है. अच्छा, आपको भी नहीं है. ये नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है निशान. तो यही एक एग्जांपल है जो मैं सबको देती हूँ कि इससे आप रिलेट करो. ऐसा लगता है ना चूहा है. उसकी स्मेल भी डिस्गस्टिंग. तो ये एक चीज है कि आप उसके साथ बैठो. जैसे आपकी वेडिंग में हुआ, तो जो आपने उनको फर्स्ट मीटिंग में बताया होगा करेक्ट. कि मुझे ये चाहिए, करेक्ट. आप सुन रहे हो. पॉइंट ये है कि आपको लगता है जो आपने 4 दिन पहले छाप के सबको दिया है वही आप छाप के सबको दे सकते हो, तो दैट विल नॉट वर्क. उससे एक और माइनस पॉइंट याद आया इनके प्रोफेशन का, जो अभी ऑफ कैमरा बता रही थी. सो शी इज वर्किंग फॉर one of the brands, many brands she is working for. So I think long briefings are the boring part of your profession. है ना? वो क्रिएटिव आदमी का बहुत टाइम ले लेती हैं और एक बार में हमें समझ आ जाता है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि हमें इतना टाइम हो गया. करेक्ट. नई टीम होगी तो शायद हो सकता है कि आपको बार-बार पूछना पड़ेगा, पर हमें पता बट आप मना भी नहीं कर सकते कि और बट आप मना नहीं कर सकते, आपको सुनना है. So that is another minus point. that is very boring. और वो हर क्रिएटिव पर्सन के साथ होता है कि they don't like the commercial aspect of these things. हमें तो जैसे ही हमें किसी ने बोला कि अच्छा हमें ये शूट करना है, तो हमें कैमरा एंगल्स, उसकी ब्यूटी और हम कौन से लेंस यूज करेंगे, आउटडोर करेंगे, इंडोर करेंगे, कपड़े, ये चल जाता है. बट वहीं पे क्योंकि हम उसको पैसों के लिए भी कर रहे हैं, तो दैट इज देयर, आपको उस पे भी ध्यान देना है. पर हम डाइवर्ट हो जाते हैं. बहुत बार डाइवर्ट होते हैं. घर तो उसी से चलना है, ब्रेक घर बटन तो उसी से चलना है ना. रोटी क्लाइंट का तो उसी से चलना है, फिर क्लाइंट से जो पेमेंट आएगी उससे हमारा वही तो कह रहा हूँ. तो अल्टीमेटली मनी मैटर्स एब्सोल्युटली. बट पूनम ने मुझे ये भी बताया था कि शी often forgets to call back जब प्रोजेक्ट हो जाता है, call back the clients
to call back for asking for payment. ऐसा होता है ना? निशांत बहुत बार होता है। मैंने आपको भी पेमेंट्स के लिए नहीं, मैंने टाइम से कर दिया। आप तो बहुत मैंने अच्छे, खुद आपको कर मुझे दिया। बोलना ही नहीं पड़ा। हाँ। आप तो आपके मैंने लिए तो खुद पूछा था। एक मैं तो पेमेंट्स में इतनी बेकार हूँ, मैं पेमेंट्स नहीं मांग, मेरे तो फैमिली मुझे बोलती है कि यू शुड रन अ देखो, इससे दो चीजें पता चलती हैं कि एक तो मनी इज गुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और दूसरा अगर किसी को फ्री में वेडिंग फोटोग्राफी करानी हाँ, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फ्री में भी करती हूँ। तो शी वोंट आस्क फॉर मनी। मेरे से नहीं आप कर सकते होता। हो। मेरी टीम और मेरे घर वाले बोलते हैं कि द बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू इज तो उसके लिए ऑर्फनेज। उसके लिए एक बंदा रख लो ना। अंकल भाई इज her husband and my school senior. Yes. So that's where we got linked together, right? So but now I think we have a better chemistry. We have a better connection. Right. हमारी बहुत वाइब मैच करती है। Correct. वो तो फिर किसी दिन आज बियर मंगाना भूल जाऊंगा तो करेंगे। तो यही वो है बात यहाँ से पेमेंट्स के लिए तो निशांत बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे लगता है ना निशांत, हाँ। हर क्रिएटिव आदमी को एक मैनेजर रख लेना चाहिए जो किसी एमबीए फील्ड से हो, क्योंकि पेमेंट्स तो निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं लोग कैसे करते हैं। दैट इज अ पार्ट आई रियली वांट टू लर्न, और मुझे लगता है उसकी तो मुझे किसी गुरु की तो जरूरत है। नहीं, फिर अपना काम कैसे करोगे? बट लकीली निशांत मेरे को जो भी क्लाइंट मिले हैं ना, एक दो को तो छोड़ दें जिसका आई डोंट वांट टू नेम That is everywhere. बट 90% मुझे आपके जैसे अच्छे क्लाइंट्स ही मिले हैं जिनको मुझे कभी पेमेंट्स के लिए नहीं बोलना पड़ा, और जो उन्होंने दिया है ना, मुझे लगता है पेमेंट्स कम भी आई होगी अगर कभी कटके भी आई है, या उन्होंने अपनी श्रद्धा से कुछ अपनी तरफ से ही डिस्काउंट ले लिया है, बट जो प्यार और रेफरेंस मिला है ना, वो मुझे लगता है उस पेमेंट से भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बताती हूँ निशांत, मैं जब गाजियाबाद में आई थी, नोएडा में आई थी, एज आई टोल्ड यू आई एम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ बहुत लोगों को नहीं जानती, बट आप शुभांकर से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग, यू नो, कि मुझे भी बहुत लोग गाजियाबाद में जानते हैं, एंड बिकॉज ऑफ ये जो है ना माउथ पब्लिसिटी, इसकी वजह से आई थिंक लोग मुझे जानते हैं। आपने जो आपका इंस्टा अकाउंट है फ्री, आप कहीं पे भी उसको, मतलब कोई वो नहीं है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर यू आर क्रिएटिंग दैट पेज कंसिस्टेंटली, No, I'm मतलब यू आर नॉट पोस्टिंग फॉर इवन मंथ्स एट टाइम्स। यस अभी मैंने बहुत छोड़ दिया है। स्टिल इट हैज 30k फॉलोअर्स ऑलमोस्ट। यस रेगुलरली गेटिंग क्वेरीज कि मुझे मना करना पड़ता है कि आई एम बुक्ड, right. So that shows कि how many connections you have, how many good connections you have built up, कि good relationships you have built और up. यही So पूंजी that है shows. निशांत मेरी। Right. और मैं इस पे बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि पैसा तो देखो खर्च हो जाता है, आपने कुछ लग्जरी खरीद ली, वो क्या पैसा कितने टाइम से चलेगा वो पेमेंट्स, बट जो रिलेशंस है ना, हो सकता है ये मेरा साइकोलॉजिकल इशू भी हो, क्योंकि आई टोल्ड यू कि आई डेवलप इन आर्मी बैकग्राउंड, तो हमारा ट्रांसफर होता था तो बहुत लोग नहीं होते थे, फ्रेंड्स नहीं होते थे, तो जब मुझे इतने लोग जानते हैं ना कि मैं गाजियाबाद जाती हूँ या नोएडा जाती हूँ, तो 4 लोग और अब सेटल्ड भी हो, और अब 2 साल में चेंज नहीं होता। तो लोग मुझे हाय हेलो करते हैं ना, दैट इज दैट इज मेरे को अचीवमेंट लगता है, अब मुझे जो पीस वर्क के लगता लिए है। अगर वो है तो वो एक्चुअल ट्रैवल है, घूम के आना है वापस, वहीं पे सेटल नहीं होना है। तो earlier your life used to be like that when you were younger. Okay. नहीं, still you are young when you were a kid. Younger. You were a kid. When you were a kid. I corrected myself. निशान, माना तुम मुझसे छोटे हो और तुम नहीं, I am बहुत not छोटे भी younger. दिखते No, हो। I am not younger than you. No, you are. We are same age. We Same have age? discussed this. I am not disclosing the age over. You look younger. I am not Far younger disclosing than the me. age over here, but we are Santur of the father. same. सही है, अच्छा है ये टाइटल, I can use Santu that. father, na, for your podcast. हाँ, सही है। So you're planning to call kids also for your show? Because I think you're very good with पॉडकास्ट all. मेरा चल रहा है, आपका चल रहा है? अब मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मेरे को आदत है ऐसे पूछने की। अच्छा, नहीं तो तो आप क्या एज छोटी एज बड़े एज के भी लोगों को लाने वाले हैं? Because I'm really excited for your show, तो मैं जानना चाहती हूँ ये बात। एज इज नो बार, बट मोस्टली अभी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneur. Like you are doing it, so every profession I want to cover, Very nice. as well as the enablers of who can, you know, help entrepreneurs grow. Oh, very nice. Like किसी कंपनी को IPO लाना है तो the merchant bankers, the stock exchanges, उधर So से very new लोग- concept, ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो अभी जो है वो एक हो गया उसमें सीरीज विमेन एंटरप्रेन्योर्स वाली, एक हो गया पावर कपल्स वाली भी है। Oh, wow, nice. ओके, एंड क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे आए हैं अभी रिसेंट में एग्जांपल्स जहाँ पे द कपल्स आर रनिंग अ स्टार्टअप और समथिंग,
एंड आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि दे आर, हाँ बस वो बात है कि वो उन्हीं से पूछी जाएगी कि पूरे दिन झेल लेते हो एक दूसरे को। तो वाइड रेंज है इसका काफी। नाउ कमिंग बैक टू यू, वो रैपिड फायर टाइप ऑफ अ थिंग, क्योंकि हम बॉलीवुड से भी बातें ले रहे हैं, तो मैंने सारे ना पॉडकास्ट सिंपल चल रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ट्विस्ट होना चाहिए इसमें, डिफरेंट, ठीक है। एंड मैंने कोई क्यू कार्ड नहीं बनाया, कुछ नहीं बताया, बस दिमाग में जो आ रहा है, जो अभी तक हमारी कन्वर्सेशन हुई उससे निकाल रहा हूँ मैं चीज़ें, एंड इट माइट बी बिट व्हाट यू कैन से a bit harsh तो नहीं है the word, maybe a little harsh, little not much, entrepreneurship पे है ना, इसलिए मैं लाइंस क्रॉस कर नहीं सकता। तो अदरवाइज अगर हाँ ऑफ द कैमरा होता तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो लिटिल हार्श, तो रिलेटेड टू योर प्रोफेशन एंड योर लाइफ, लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर। ओके, सो जैसे हम वेडिंग फोटोग्राफीज की बात कर रहे थे, a weird demand that some client has asked during a wedding shoot to pick a bride to pick up okay, मेकअप से हमें ही जाके पिक करना था, अच्छा, with your own vehicle, yes, own vehicle, और हमें काम छोड़ के जाना था। कभी ऐसा हुआ हो कि जो ब्राइड या ग्रूम है उसने कहा दारू अरेंज करा दे जाने से पहले? नहीं ऐसा या कुछ ऐसी weird demand from ब्राइड से एक था कि आज सारी टीम पिएगी। अच्छा। और हमारा रूल है, मैंने मेक श्योर किया मेरी टीम के जो जितने लड़के हैं, जितनी भी टीम है, लाइट, कैमरास, असिस्टेंट, सारे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट दे वांट, नो दे कैन नॉट, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल, बहुत डेंजरस हो जाता है। बट लेकिन ब्राइड हमारे इतना पीछे पड़ गई थी कि सबको फिर उसने जबरदस्ती कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी थोड़ा जब तक आप नहीं लोगे, थोड़ा सबको लेना पड़ेगा। तो एक ढक्कन हमने उसके मन रखने के लिए एक ढक्कन उसने सबके मुंह में जबरदस्ती डाला है। ओके, सो दैट वाज वी आर डिमांडेड अ कॉर्पोरेट शूट, a helicopter. We are supposed to get a helicopter. With the photography team, the no, production team. Production को बोला गया कि आपको एक हेलीकॉप्टर भी अरेंज करना है। अच्छा। और हेलीपैड हम सर नहीं कर पाएंगे। नहीं, he was ready to pay. Literally, मतलब हमारे कॉन्टैक्ट से नहीं, हम कहाँ से हेलीकॉप्टर्स कराएंगे? नहीं, आगे के लिए कर सकते हो। आपके हैं? नहीं वो सर्विसेज होती हैं यार। हाँ, यू जस्ट नीड टू कॉल देम, चार्जेस तो उसे ही देना ना क्लाइंट। बट फिर भी हमें लगा यार ये अभी हेलीकॉप्टर्स मांग रहे हैं, फिर कुछ और भी डिमांड्स आगे जा सकती है कहाँ का। ओके, सो व्हाट इज that one negative thing about you, about me as a professional in this line, your negative, मैं बहुत पीछे, और weird habit, yeah, it's a weird habit कि मैं बहुत पीछे पड़ जाती हूँ। क्लाइंट, मैं ब्राइड को निकलने नहीं देती जब तक मुझे लगता है कि मेरे शॉट्स नहीं आए हैं, उससे कभी ना डिले भी हो जाता है एंट्री ब्राइड का, जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि आप मैं भी वैसे निशान क्या होता है ना कि जब काम हो जाता है ना 10 दिन बाद, 1 महीने बाद जब हम वीडियो रिलीज करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार मेरे वो शॉट्स तो नहीं आए जो मैंने दिए थे। तो वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि आप करा के प्लीज करा के जाओ, तो वो मैं करा ही लेती हूँ किसी तरीके से। नहीं, कुछ ऐसे होंगे कि जो कहते होंगे नहीं अभी लेते रहो भाई, अभी करते रहो, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे। नहीं, आई रिमेम्बर वन, वो ऑफ कैमरा में नाम लूंगा, तो जिसकी आपने करी थी वो कह रही होगी, मुझे याद आ रहा है, ब्राइड याद आ रही है। तो एनीहाउ, तो इसके अलावा वन any habit as a person that you would, bad habit that you would like to leave? Bad habit again, payments वाला, I need to learn it। वो तो प्रोफेशनल हो गया ना। Personal bad habits, हाँ, लाइक होता है ना, स्मोकिंग होती है, ड्रिंकिंग होती है, कुछ ऐसा होता है कि हमें छोड़ना। नहीं, मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो नहीं है ऐसा कोई, नहीं वो नहीं, आई नो दैट। कोई हो, मुझे सुबह लेट उठने की आदत है, मतलब मुझे सुबह उठना इज अ टास्क फॉर मी यार निशांत। मैं सुबह उठने में मुझे मतलब अगर हल्दी का फंक्शन होता है, कभी कोई शूट अर्ली रखता है तो नहीं, so that is okay with you? नहीं, अब no, I want to change it। Why? अब मैं लेट हो जाती हूँ और मुझे बहुत सारे टाइम्स चेंज करने पड़ते हैं, मुझे क्लाइंट्स को बोलना पड़ता है कि मैं लेंस पिक कर रही हूँ, सो दैट इज अ थिंग व्हिच आई रियली वांट टू चेंज, क्योंकि सुबह उठना मेरे लिए 6 o'clock की कॉल टाइमिंग मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। Okay, but that I want to change. Now coming back to a little bit, जैसे अभी मैं बहुत सारे वेडिंग वाले क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि सब मुझे वेडिंग वहाँ पे ही weird stuff निकल के आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस लाइव होती है, आधे लोग ड्रंक भी होते हैं, तो निकल के आता है। तो कुछ कभी ऐसा हुआ हो कि कहीं पे आपको स्पाइसी गॉसिप मिल गई? Oh, we have lot of और stuff. you have to control it
जैसे कुछ स्टफ, निशांत, लेट्स गेट दैट आउट। यस जूसी गॉसिप्स वी हैव, सबकी होगी। ऐसा है कि आपने लड़की वालों का भी शूट करा, लड़के वालों का भी शूट करा? एक बार हमने ऐसे शूट किया है कि हमने एक एंगेजमेंट शूट की है, लड़की और लड़के का एंगेजमेंट के बाद नहीं चला, उनका रिलेशन खत्म हो गया, तो हमने लड़के वाले की भी फिर अलग जगह शादी कवर करी है और लड़की वाली की भी अलग जगह शादी करी है। मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। हमने डबल पेमेंट्स लिए हैं। नहीं आपने, नहीं ये दूसरा है, किस्सा है। हमने ऐसे बहुत सारे, नहीं वो वाले में क्योंकि आपने लड़के की मना कर दी थी, आई नो दैट। हाँ बट मैंने वो अपने फ्रेंड को पास कर दी थी। समझ गए ना किसकी बात कर रहे हो? मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, गाजियाबाद में वेरी उसे भी ये वाली रील भेज दूंगा। हाँ तो ऐसे तो बहुत सारे फैमिलीज है जिसको आई विल नॉट नेम, उनकी बहुत सारी ऐसी इनसाइड स्टोरीज है, हमारे कैमरे में रिकॉर्डेड है, बट हम हमेशा क्या करते हैं ना, वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर क्लाइंट, तो हम वो काट के भेजते हैं। तो अगर पेमेंट देने में दिक्कत करियो बाद में, नहीं यार, आई हैव अ इंटीग्रिटी, मन तो बहुत करता है कि उसको वो भेज दिया जाए, बट देन अगर एक अंदर ज़मीर है वो रोक लेता है कि नहीं यार वो मत करो। मतलब मेरे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेरे लिए डेंजरस प्रोफेशन है। मुझे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे क्योंकि मैं तो पहुँच जाऊँ, मुझे मजा आएगा एक्चुअली। अच्छा भेजने में? हाँ मुझे बड़ा मजा आएगा। अब क्रूअल। तो एनी हाउ, अब कमिंग बैक कि भाई what would be one piece of advice to the younger generation who are aspiring to be in this field? I just want to say the first point again, I would like to repeat it again and again. Be ready for the criticism. Be ready. ठीक है, first तो ये है, and dedication, maintain your relationship. No, I framed the question wrongly actually, as in that part we have covered. What I want to say, जैसे अमित भाई अभी he is already into this line. अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए इस लाइन में? मतलब आपका क्या एट्रीब्यूट है आपकी पर्सनैलिटी में जिससे आपको जाना चाहिए, या जिससे आपको कि नहीं you are not made for it और you are made for this profession, so that they can analyze themselves कि yes this is the profession I have to go for. निशांत, ये कॉलिंग होती है अंदर से, और अगर आपको वो कॉलिंग है ना, बट कॉलिंग वो जो होती है वो एज के बाद आती है ना, हाँ समझ में। नहीं, एक आर्टिस्ट की कॉलिंग होती है, वो आपको आ जाती है ना, तो आपको उसकी तरफ जाना ही चाहिए, आपको एक बार उसको चांस देना चाहिए। और किसको नहीं जाना चाहिए तो ये मैं तो नहीं डिसाइड कर सकती, और मुझे नहीं पता कि इसको कैसे मैं फ्रेम करके आपको बताऊं कि किसको नहीं जाना चाहिए। हो सकता है जो मुझे लगे कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपको नहीं जाना चाहिए, और हो सकता है वही क्वालिटी उसको उस लेवल पे ले जाए जहां शायद मैं भी कभी नहीं। नो, फॉर एग्जांपल लाइक आई कैन टेल यू व्हाई यू शुड बी इन दिस प्रोफेशन, जो मैं डिराइव कर पाया हूँ अभी तक, दैट इज यू लाइक टू ट्रैवल, you don't have any work timings को लेके कि अगर लेट हो रहा है या कुछ है, because you have a true passion for it, you enjoy it, you don't feel like work, I got it now. आप ये पूछना चाहते हो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या डेवलप करो वो क्वालिटीज जिससे आप इस फील्ड में आ सको। मुझे नहीं लगता कि डेवलप किसी को करना पड़ रहा है, तो he or she is made. If you are not good with people, right, then you cannot do it. आपको क्लाइंट ही नहीं अपनी टीम को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने अपने कैमरामैन को, लाइट वाले को या लाइट दादास को या साउंड किसी को भी चिढ़ा दिया है, इट्स अ टीम वर्क। अगर आप टीम में नहीं काम कर सकते तो दिस इज नॉट फॉर यू। हाँ, इफ यू आर अ लोनर काइंड ऑफ अ पर्सन की देन आप गेमर बन सकते हो। हाँ, आप YouTube पे अपने ब्लॉग्स बना सकते हो अकेले, बट अगर आप वन मैन आर्मी वाला शो, फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आप इसमें फिर नहीं जा सकते अगर आप पीपल्स पर्सन नहीं। Okay. So that is one attribute that is primary. The primary. हाँ. And second, timings. जैसे आपने अभी बोला कि टाइमिंग का इसमें कोई नहीं, मैंने सोने वाला जो हम अभी पूछ रहे थे, you said कि मेरे को लेट उठना, अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, मैंने एक वीडियो में अपने ब्लॉग में बोला भी है कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं लेट उठ रहा हूँ या जल्दी उठ रहा हूँ, योर टाइमिंग शुड बी फिक्स्ड as per, that's my belief. A routine you're talking about. Routine I am talking about कि आप लेट हो जाते हो, आपने अभी बोला अगर आप रोज सुबह 9 बजे ही उठते हो या 10 बजे ही उठते हो, मैं कह रहा हूँ 10 बजे भी उठते हो, लेकिन 10 बजे ही उठते हो, सो यू नो अकॉर्डिंगली कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप शेड्यूल उस हिसाब से करोगे, राइट। लेकिन क्योंकि ये लाइन ऑफ बिजनेस ऐसा है कि यू आर
शूटिंग फॉर वेडिंग टिल मॉर्निंग 5 एट टाइम्स, यस, ठीक है। Yes. तो आपको जल्दी उठना कैसे सूट करेगा? ये एम्पैथी भी है शायद पहला एंटरप्रेन्योरशिप का ब्लॉग होगा जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सुबह मत उठो जल्दी। सुबह नॉट नेसेसरली उठो, मैं खुद उठता हूँ, आई वेक अप एवरी डे एट 6 AM, बट बिकॉज दैट इज माई रूटीन, And your work ठीक है, माई बॉडी profile. क्लॉक इज अकॉर्डिंग टू हाँ, दैट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माई वर्क प्रोफाइल इज अकॉर्डिंग टू दैट। राइट, तो मैंने अपना शेड्यूल वैसे ही कर रखा है, लेकिन क्रिएटिव लाइन में यू हैव टू डू लेट नाइट प्रोजेक्ट्स। एब्सोल्युटली, आपको 5 बजे सुबह तक भी Flexible पता timings होने चला चाहिए। करना ही शूट नाइट में है, तो वो आप करोगे ही रात को 9 बजे से 6 बजे की और इसमें बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें आपके, अगर आप सोचते हो कि आप 8 बजे घर चले जाओगे तो हो सकता है 12 बजे तक भी घर ना जा पाओ, राइट? तो आपको उसके लिए भी If रेडी some रहना shot चाहिए। gets stuck or something gets stuck, then you have to pull it. And one point I am forgetting, इन्वेस्टमेंट है बेसिक इस पे भी। Correct. कैमरा इज अ Correct. कॉस्टली अफेयर, उसमें Correct. कैमरा के चार्जेस होते हैं, फिर आपके लाइट्स हैं, फिर आपके माइक्स हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा असिस्टेंट या कोई काम करके प्रोडक्शन अगर हाउस में हम जाना एक पड़ेगा। बिगनर की बात करें, बिगनर को फिर ठीक आपको है, प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्रीलांस नहीं कर लिया आपने प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन, या अगर आप नहीं करते, अगर नहीं करते, यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, जैसे हमारे भाई साहब भी हैं, ठीक है, तो what would be the bare minimal investment? कि मतलब एकदम से तो कोई भी हाई क्वालिटी लेंस, हाई क्वालिटी कैमरा नहीं जा सकता है, मोस्टली people can't afford that. तो what would be the bare minimum? There are many production houses यहाँ पे जो रेंट पे भी कैमरास देते Right. हैं, तो आपको वही मैं इन्वेस्टमेंट concept करने की कहना चाह जरूरत रहा भी हूँ। नहीं है। अगर आप पैशनेट हैं तो लेंसेज, लाइट्स, कैमरास और ये सब चीजें आपको रेंट पे if you are doing mass comm course, you will know ultimately कि अच्छा ये सब है, लेकिन आज की डेट में जनरेशन में जिनका पैशन है, ये कईयों का पैशन 8, 9, 10th क्लास से भी आ रहा है, हाँ जी, right? So 10th, 11th, 12th class guy might know about those production houses, and you can get things on rent like that. Professional. बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वो प्रोफेशनल, आपको 1 लाख से तो स्टार्टिंग आपका है ही इन्वेस्टमेंट। Okay. बाकी अगर आप ये अपना नहीं खरीदना चाहते हो तो देन आई टोल्ड यू रेंट के हैं। मैं आपके इनफैक्ट मैं आपके लिंक के नीचे नंबर्स भी शेयर कर दूंगी, सो दैट पीपल कैन टेक दोस नंबर्स एंड कॉल देम। तो वो मैं नंबर्स सारे शेयर कर दूंगी, तो वो हम लिंक पे यू कैन ड्रॉप दोस नंबर्स। एंड दूसरा अदरवाइज जैसे अर्लियर यू वर सेइंग मनी इज गुड, मनी is good. अदरवाइज एक और लाइन मैंने पढ़ी थी, इट्स अ पन, ठीक है। अच्छा। So who is a professional photographer? A professional photographer is a person who has a professional camera and a spouse with 2 jobs. ये मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने बनाया है जो इस फील्ड में ना रिलेशंस नहीं बना पाए। हो सकता है, जैसे आपने कहा कि आपकी वेडिंग उसने खराब I said it's की, a आपने नो ऐसा है। देखो चांदनी चौक में भी 2 साड़ियों की दुकान होती है, तो एक बहुत ज्यादा चलती है और एक शायद नहीं चलती, उसकी एक भी Right. साड़ियां नहीं बिकती। तो सेम ऐसे ही है इसमें पब्लिक रिलेशन में। अगेन बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ और आप भी करते हो निशान, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट यू आर डिलीवरिंग टू द क्लाइंट। ये भी रिजल्ट तभी अच्छा आएगा व्हेन you have the capacity to sit and listen to the person कि वो क्या चाहता है। स्कूल किड्स वाला भी जो हमने अभी करा पूरा स्कूलिंग के ऊपर, तो उसमें भी यही पॉइंट था कि जो बच्चों को प्री स्कूल से लेकर 12th तक जो भी एजुकेशन दे आर टेकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये तो है कि करिकुलम में क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, लेकिन दैट बीइंग सेड, उससे ज़्यादा इंडियन स्कूल्स में आज की डेट में नेसेसिटी है कि बच्चों को पीपल्स स्किल जो है ना, वो अगर उनमें डेवलप कर दोगे तो आई थिंक इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 90% ऑफ द प्रोफेशंस। True. The Totally person agree. who has good people's skill and good network, I think they will grow much more faster as compared to the people who don't have them. Absolutely, तो absolutely. वो तो हर प्रोफेशन में आई थिंक अप्लाई करता है। एंड ये चीज़ मुझे लगता है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के पॉडकास्ट और करेंगे तो मोस्टली पीपल से सुनने को मिलेगा जो सक्सेसफुल हैं। True. So that being said, let's conclude. Hope you enjoyed it. I loved So last loved piece of anything you want to say related to profession in personal life or to motivate the younger generation, मतलब हमारी वाली जनरेशन भी, we are younger, ठीक है, तो किसी के लिए whatever the tagline or something you would, a piece of advice generally from your experience.
मेरे एक्सपीरियंस से पीस ऑफ एडवाइस अबाउट लाइफ मे बी philosophy see there is we have discussed a lot ना, there's a तो very मेरे को लगता है कि dangerous world out there. कुछ अच्छा सा निकल के आ सकता है यहाँ There's a very dangerous- लास्ट वन आई डिडंट डू दिस with you मेरे I'm साथ कर रहे हो आप ये हाँ, सारी डिफिकल्ट चीज आपने मुझे ही क्यों दी है निशांत मुझे लगता है ऐसा कुछ निकल के आएगा निकल तो के बताओ। आएगा। मेरा पॉडकास्ट थोड़ी ना मेरी एडवाइस यंगस्टर्स के लिए यही है कि जब आप बाहर जाएंगे ना सो वेरी डेंजरस एंड अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड आउट देयर। बहुत सब कुछ फैंसी नहीं है राइट जैसे पेरेंट्स और जो पेरेंट्स फैमिली आप प्रोटेक्टिव उसमें एनवायरनमेंट में रहे हो बिल्कुल बाहर नहीं रहोगे। वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो जो जिस आदमी ने अपनी सैनिटी बचा ली ना, जो आदमी ये मान चुका है कि अगर मैं सही कर रहा हूं तो मैं उस पर टिका हुआ हूँ, चार लोग आके आपको तोड़ेंगे, आपको गलत चीजें बोलेंगे, दे विल नॉट प्रोटेक्ट यू, दे आर वेरी हार्श। वो ऐसे हार्श वर्ड बोलेंगे कि शायद आपको रात को जाके रोना पड़े, पर जो आदमी अपने आंसू पोंछ के एक बहुत कल से फिर famous- वही काम करना Right. शुरू कर देगा, Right. वो जीत जाए। he don't have to the situations will be difficult Yes. and And you have many to pull factors yourself will try every to day. slap you back but you have to get up Absolutely. Pull and with the yourself same every day. smile Every you have to day. Every तो इस पे एक जो है ना I read a line, I think either it is from Bhagavad Gita or Swami Vivekanand, a calm mind but amongst this storm is the most dangerous weapon in the world. So I think Wow. that's what you mean Yes, to say yes, from yes, here yes. कि जो ये stormy पूरा हमारे around world है, हाँ. everyday new challenges, so you start loving them and reacting to them with a smile. Absolutely. और अगर आपको Keep लगता on है working आपके- on your इसमें thing. मुझे भी एक लाइन याद आ गई है निशांत, अगर आप इजाजत बिल्कुल दें। इजाजत मैं तो आपसे पूछ रहा लेकिन हूँ ना, आपके ना लोग विधाता बन जाते हैं, दे बिकम योर गॉड। Right. वो आपको बताएंगे कि आप ये सही कर रहे हो, आप ये सही नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ जाना चाहिए। तो मेरे को इस पे कुछ लाइंस याद आ रही है कि स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, Okay. चलो ना मिटते पद चिन्हों पर और अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। तो अपने आप को रोशनी आपको क्या खुद बात दिखानी है। पड़ेगी एवरी डे, क्योंकि लोग आपको अंधेरा ही देंगे, वो अंधकार में ही रखेंगे। बहुत You कम have to लोग become होते हैं that light लाइट, actually. जैसे निशांत आप हैं, आप हैं। थैंक यू सो मच। तो जो लोग लाइट फैलाते हैं ना, जो पॉजिटिव Right. रीइंफोर्समेंट बहुत कम लोग करेंगे, बहुत लोग। नहीं, at times 80% you must have also felt कि it becomes difficult for yourself also on a daily basis. Absolutely, Nishant, and there every day. comes a phase 1 or 2 times maybe in a month or मतलब हर एक किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, you feel like कि यार नहीं I'm अब छोड़ दो, stretching it give too up. much, अब let's give up, but वो अंदर का जो है ना, अंदर वो के जो इतना रोशनी डेवलप है हो ना, चुका है ना 10-12 साल में, हाँ, 15 हाँ, साल में, हाँ. कि वो एक दिन लगेगा और नेक्स्ट डे यू विल बी बैक। एंड ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड ही खराब है, देयर विल बी वेरी फ्यू no, पीपल no. जैसे आपके जैसे लोग हैं, जो आप मिलोगे ना आप चार्ज हो जाओगे। बट अगर जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हो ना जिसने आपको इतना पॉजिटिव करके भेजा है घर, जब आप घर जाते हो ना, आप उस आदमी को ना रिकॉल करते हो एवरी डे। Correct. मतलब कोई बातें ऐसी होंगी निशांत आपकी लाइफ में भी जो आपने बोली होगी, जब आप डाउन होगे ना तो आप फील करोगे कि नहीं नहीं यार, 2 बंदे ने मुझे ये भी तो बोला था। बिल्कुल जस्ट लैच you have onto to those words. you have to bend your mind in a positive direction. Positive Whatever positive direction. you are hearing, you have to take it, Yes. and whatever negative you are going, so a beautiful piece of advice for all our audience. Yes. From Poonam. So and must take, she's speaking from some experience. So with this, Yes. a beautiful episode is ending. Absolutely. Pure fun, pure fun. I loved it. Thank you so much, Nishant, for having me here. मुझे ऐसा लगा है कि मैंने Thank you catharsis for करा है coming. और And ऐसा लगा है बहुत बहुत मैं light सारे feel प्रोफेशनल्स का टाइम फ्री में ले रहा हूँ, so that's my biggest that is your power. That earning, is biggest earning. Yes, that is your energy that people क्योंकि want to come. प्रोफेशनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, and if I am able to take it for free from all, so They're trying to meet you. You have the, जैसे मैंने light के बारे में बोला, you're light and people want to meet you. Thank you. Same goes for you. Thank you so much, Nishant. Thank you so much for Okay. having me.